चलिए, सभी को गुड इवनिंग है, सभी को शुभ संध्या है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और मैं विनय सर के टीम से हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं थियोरेटिकल क्लास चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की बात करेंगे। तो आप लोग नोट पेन डायरी जो भी है आपके पास लेकर के जरूर बैठिए, क्योंकि आगे जितने भी हम सिनेरियो के बारे में स्टेप वाइज स्टेप बताएंगे, ये आपके लिए काम आएगा। तो सबसे पहले जरूरी बात आपको ये बता दें कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का काम क्या है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 जो है वो आपको बताता है कि मार्केट में ट्रेड कहां से लेना है। सबसे मजेदार बात, लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर ट्रेड कहां से करें। तो ट्रेड कहां से करेंगे, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 पता होना चाहिए। तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को पता करने के लिए आपके पास नोट पेन डायरी होनी चाहिए, ताकि उसको अच्छे से आप समझ पाए, देख पाए, सीख पाए, ताकि आप एक अच्छे ट्रेड को प्रिडिक्ट कर पाए और उस ट्रेड को आप ले पाए। समझ में आ रहा है आपको? सबसे ज्यादा टिपिकल सवाल यही होता है ना बाकी लोगों का, कि सर चार्ट जो है हम ट्रेड कहाँ से लें, कैसे लें, किस वैल्यू पे जाने के बाद में हम कहाँ से वेट करें और कब हम ट्रेड लें। तो उस ट्रेड को लेने के लिए ही हम आपको आज बताने के लिए आए हैं कि हमको ट्रेड कहाँ से लेना है। ट्रेड को लेने के लिए हमको क्या मार्केट में प्रेडिक्ट करना चाहिए, उस ट्रेड को लेने के लिए हमको जो है क्या क्या सिनेरियो देखनी चाहिए। तो हम उस चीज को हम देखेंगे और यहाँ पे हम समझेंगे। तो वो जो है ट्रेड हमारा करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 क्या है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 विनय सर का बनाया हुआ 9 सिनेरियो है, जो कि मार्केट में आपको ट्रेड लेना बताता है। उसी सिनेरियो के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉप एक एक जो है थ्योरी को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए, बेसिक तो क्लियर हुआ आपका कि आज के क्लास का मोटो क्या है, क्लास हम क्यों ले रहे हैं आज का, ये आपको पता हो गया। क्लास को स्टार्ट किया जाए। हाँ, जरूरी बात हम आपको ये बता दें कि जो भी हमारा वीडियोज है, ये वीडियो हमारा अपलोड हो रहा है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब चैनल क्या है? इसके लिए हमको यूट्यूब पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है डैडीज डैडीज इंटरनेशनल स्कूल। यहाँ पे हमको जाना है। यहाँ पे जाने के बाद में हमारे सामने डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का आईडी आ जाएगा, उसको ओपन करिएगा। वीडियोज में जाइएगा। यहाँ पे वीडियोज में जाने के बाद में ऑलरेडी हमारे बहुत सारे वीडियोज जो 5 सितंबर सितंबर अक्टूबर 2022 के वीडियो थे। देखिए 12 अक्टूबर 2022 का दिख रहा है, 17 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, इसी सीरीज में हमारा वीडियो अपलोड होता जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो कि बिगनर्स होंगे, जो कि अभी 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते के से ज्वाइन होंगे। तो उनके लिए हम बता दें कि यहाँ पे हमारा जो है ऑलरेडी बेसिक क्लास भी चला हुआ है। तो बेसिक क्लास देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल को। यहाँ पे आपको बेसिक क्लास भी आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक फीचर ऑफ एलटीपी कैलकुलेटर, बेसिक क्लास, टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये सारी चीजें आप देखिए और देखेंगे तब जाकर के आपको समझ में आएगा। तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि हाँ, आज का क्लास क्या है और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 कैसे प्रॉपर वर्क करता है। ठीक है, तो आप इस थ्योरी को जाइए और जरूर देखिए। बेसिक क्लास, अगर आप बिगनर हैं, बेसिक क्लास अभी आपको देखना है तो बेसिक क्लास देखिए। वाई बाकी सब क्लासेस आगे कंटिन्यू चलते रहेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अभी फिलहाल के लिए तो आपको बेसिक क्लास के लिए आपको यहाँ पे जाकर के ही देखना होगा। आगे हम क्लास जरूर लेंगे, क्योंकि अभी हमारा सीक्वेंस चल रहा है थ्योरेटिकल क्लास का। पिछले दिनों हमने बहुत सारे टॉपिक पे बात किया है, जो कि आपको यहाँ पे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड मिला होगा। तो आप लोग जाइए उस वीडियोज को यहाँ से सर्च करके जरूर देखिए। ठीक है, क्लास की बात की जाए आज की। सर एलटीपी कैलकुलेटर पे डेटा लेट आता है। मुनाजिर जी सर, नहीं तो एलटीपी कैलकुलेटर पे हमारा डेटा टिक टू टिक आता है। ये देखिए हमारा है बीटा वर्जन। बीटा वर्जन में हमारा डेटा जो आता है वो टिक बाय टिक आता है। इतना टिक बाय टिक आता है जितना कि निफ्टी में ये ट्रेडिंग व्यू का जो होता है ये टिक बाय टिक नहीं देता है ना, उससे ज्यादा हमारा टिक बाय टिक आता है डेटा। ठीक है, लास्ट वीक का वीडियो प्ले हो रहा है, प्ले स्टोर पे चेक करिए सर। प्ले लिस्ट में नहीं होगा, ऐसे ही सिंपली आपको मिल जाएगा।
वीडियो नहीं दिख रहा है? वीडियो दिख रहा होगा सर, मेरा वीडियो दिख रहा होगा आप लोगों को। वीडियो नहीं दिख रहा है? वीडियो कहाँ पे नहीं दिख रहा है? ये क्लास जो ले रहे हैं उसका वीडियो नहीं दिख रहा है, या जो अपलोडेड वीडियो है वो नहीं दिख रहा है केशव पटेल जी? चलिए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 बताते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइमिंग लिमिट में होती है, क्योंकि इसके बाद भी क्लासेज हैं। तो हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के बारे में बात कर लेते हैं। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के बारे में अभी आपने हमको आपको हमने एक मोटी मोटा रिव्यू दिया कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 वो सिनेरियो है विनय सर के द्वारा दिया गया है, वो विनय सर के द्वारा दिया गया, जिसके थ्रू हम जज कर पाते हैं कि हमको मार्केट में बाय करना है या सेल करना है। मार्केट में बाय करना है तो कब बाय करना है, सेल करना है तो कब सेल करना है, इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे हम बात करेंगे। यही हमारे मन में सबसे ज्यादा डाउट होता है कि हमको जो है मार्केट में निफ्टी लें, बैंक निफ्टी लें, स्टॉक लें, तो हमें कब जो है, कब, कैसे, कहां से हमको बाय करना है, कौन सी वैल्यू का वेट करें हम कि हम बाय करें। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो है आज हम क्लास लेकर के आए हैं नरेश जी। सर बीटा वर्जन की क्लास, स्पेशल क्लास ऑलरेडी हम ले चुके हैं, उसको देख लीजिए, उसके फीचर्स के बारे में ही क्लास लेना था, और कुछ एडवांस के लिए बाकी सब क्लास सिमिलर है। ठीक है, चलिए आज की बात करते हैं। अब हमको देखना होता है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। जैसे मान लीजिए हमारा है, हमको ट्रेड करना है। अब मान लीजिए हम ट्रेड करते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे ये वैल्यू हमको दिखाई दे रही है, टाइमिंग है हमारा 10 बज करके कितना टाइमिंग है, 10 बज करके 10 मिनट पे 27 जनवरी को, 27 ऑफ मई को, 27 ऑफ मई को अगर क्लास हम देखेंगे, ये हम देखेंगे डेटा, ये हम आप देखिए यहाँ पे, आप लोग भी चार्ट देखिए, ये चार्ट आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए 10 बज करके कितने मिनट पे, 10 बज के 10 मिनट पे या 15 मिनट पे अगर हम यहाँ पे पुट बाय किए होते, तो हमको क्या हुआ होता, लॉस हुआ होता या प्रॉफिट हुआ होता? सिंपल सी बात है, क्या हुआ होता? सिंपल सी बात है कि अगर हम यहाँ पे लिए होते 10 बज के 10 मिनट पे, 15 मिनट पे अगर हम पुट बाय किए होते तो हमको लॉस हुआ होता। लेकिन ऑलरेडी हमारी थ्योरी कह रही थी कि यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, तो चाहे आप तो रिस्क लेकर के और आप जो है कॉल बाय कर लीजिए, और कॉल बाय करने का नतीजा ये हुआ कि मार्केट उड़ गया। समझ में आया? ये थ्योरी विनय सर ने क्यों बनाई, इसका वर्क कैसा है, ये हम देखने वाले हैं आज के इस क्लास में। सबको पता होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी तो सबको पता होगा, सब लोगों को मालूम होगा, जितने भी यहाँ पे लोग क्लास कर रहे हैं उनको सबको मालूम होगा कि चार्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आपको नहीं मालूम है तो फिर पहले आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्लास देख लीजिए, आपके लिए फिर क्लास समझ में नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वीक टू वर्स्ट टॉप और वीक टू वर्स्ट बॉटम आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो भी आप जाकर के WTT और WTB का क्लास ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड है, तो उसको भी जाकर के आप देख लीजिए। अगर आपको WTB या WTT आपको पता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में भी आपको मालूम है, फिर क्लास में आप कंटिन्यू बने रहें और क्लास को सीखें कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 क्या है, कैसे वर्क करता है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के लिए हमको लेना होगा, आइए हम चलते हैं यहाँ पे पेंट ब्रश में, और पेंट ब्रश में हम चलते हैं, पेंट ब्रश में चलते हैं। पेंट ब्रश में चलने के लिए आपको आपके पास, हमारे पास जो है, एक मिनट, ये थ्योरी जो है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का, ये थ्योरी सिर्फ और सिर्फ विनय सर द्वारा बनाया गया है। मार्केट में ये थ्योरी किसी के पास नहीं है जिसपे हम आप सभी लोग वर्क करते हैं। ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी विनय सर ने बनाया है, काफी अब विनय सर ही समझ सकते हैं कि इस पे कितना वो रिसर्च किए होंगे, है ना? तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की बात करेंगे आज। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की बात, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, इसमें से कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको पहले से मालूम है कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी पता है? बहुत सारे लोग होंगे जो जिनको कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 मालूम होगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो एकदम से बिगनर होंगे, और उनको अभी बहुत सारे लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस में भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि रीजन है ये कि वो लेट से ज्वाइन किए हुए हैं हमें। तो कोई बात नहीं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
ठीक है, अभी हम बेसिक थ्योरी की बात कर रहे हैं, इसके बाद में हम डिटेल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के बारे में भी बात करेंगे। तो आप लोग निश्चिंत रहें, पहले आप लोग बेसिक को समझें, फिर इसके बाद में डिटेल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में थोड़ा सा इसको थिन लाइन कर लेते हैं, लाइन थिन लाइन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें लाइन कितने होगा? प्रदीप जी गुड आफ्टरनून। सर राहुल जी फालतू में 30 मिनट नहीं गए हैं, 30 मिनट आप ही लोग के साथ गए हैं, रोबोट नहीं है ना कि कोई भी क्लास स्टार्ट करें और डॉट टू डॉट डॉट टू डॉट ऐसे बताते चले जाएं। किसी भी चीज को बताने के लिए पहले उसके बारे में बताना चाहिए, किसी चीज को बताने के लिए उसके नीड्स के बारे में बताना चाहिए। अगर नीड्स आपको पहले से मालूम है तो हो सकता है बहुत सारे लोग इसमें हैं जिनको पता ही नहीं है कि नीड्स क्या है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 हम क्यों सीखें। तो पहले नीड्स जानना जरूरी है। आप भी कोई काम करते होंगे तो उसको पहले पता होना चाहिए कि आपको इसकी जरूरत क्या है, इससे आपको बेनिफिट क्या होने वाला है। समझ में आया? अगर आप इतने बेसब्र हैं, धैर्य नहीं है आपके लिए सर, तो फिर चार्ट जो है आप ट्रेडिंग कैसे करेंगे मार्केट में? बताइए। तो धैर्य रखना जरूरी है। आप लोगों को वीक टू वर्स्ट टॉप मालूम होगा, वीक टू वर्स्ट बॉटम, वीक टू वर्स्ट टॉप और वीक टू वर्स्ट बॉटम भी मालूम होगा। ये हो गया। चलिए, आज वैल्यू नहीं चला एलटीपी में, खूब तो चला है सर, खूब दौड़ा है एलटीपी कैलकुलेटर का वैल्यू। कैसे बात कर रहे हैं कि आज एलटीपी नहीं चला है हेमंत जी? बहुत ज्यादा चला है, बहुत अच्छे से चला है, और बहुत अच्छे से बताया भी है मार्केट को। बहुत अच्छे से चला है। अब आपको समझने की जरूरत है ना, देखिए धीरे धीरे समझेंगे किसी चीज को। अब एक बैग आप समझेंगे कि एलटीपी कैलकुलेटर की वैल्यू पे हर एक वैल्यू को परफेक्ट तरीके से आप समझने लगे, हर एक वैल्यू को परफेक्ट तरीके से जानने लगे, तो आप नहीं सीख सकते हैं फिर सर, थोड़ा सा समय लगेगा। डॉट टू डॉट एकदम जो बोला जाता है ना वो चला है। अगर आपको मार्केट देखने आया होगा तो जो डाइवर्जेंस जो है एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन गया था, वो भी क्यों गया था, हालांकि पोस्ट मार्केट में वो तो बात किया जाएगा, वो तो यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट का मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि उसके बारे में भी जो है आज एलटीपी कैलकुलेटर पे पता चल गया था कि क्यों ऐसा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम पहले आपको बता दें कि ये वाली जब लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ये वाली लाइन, तो इस वाली लाइन का नाम आपको पता होना चाहिए कि ये वाली लाइन क्या है। इस वाली लाइन को हम बोलते हैं, इस वाली लाइन को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? विक, विक टुवर्ड्स टॉप। ये तो फॉन्ट आ गया, एक मिनट। विक, विक टुवर्ड्स टॉप, इसको हम बोलेंगे विक टुवर्ड्स टॉप। जब भी आएगा तो आप समझ जाइएगा कि ये हमारा है विक टुवर्ड्स टॉप। ये जब भी आएगा तो आप समझिएगा कि ये है विक टुवर्ड्स टॉप, ये बताना ना पड़े आपको। ये लाइन हम बोलते हैं, इसको विक टुवर्ड्स टॉप बोलते हैं। दूसरा, अगर इस तरह से ड्रॉ किया हुआ आपके पास मिले तो आप इसको समझिएगा
राज यादव जी क्यों गिरा एक्स्ट्रा, हम बोले ना कि सर कि ये बेसिक, ये जो है थ्योरेटिकल क्लास है, पोस्ट मार्केट क्लास नहीं है। अब आपको हम इतना मोटी मोटा बता दिए हैं कि आपको एलटीपी कैलकुलेटर पे पता चल गया था वैल्यू, अगर देखने आया आता तो। उसके लिए अगर नहीं समझ पाए हैं तो प्लीज वेट करें पोस्ट मार्केट एनालिसिस का। ये हो गया वीक टू टॉप और ये हो गया वीक टू बॉटम। अब जैसे ही हम इसको ड्रॉ करेंगे तो आप समझ जाइएगा कि ये हमारा होता है वीक टू टॉप और ये होता है हमारा वीक टू बॉटम। बहुत सारे लोगों को अभी ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि वीक टू टॉप क्या होता है, वीक टू बॉटम क्या होता है। तो प्लीज वीक टू टॉप और वीक टू बॉटम के लिए आप क्लास जरूर देखें, ठीक है। और ये हमारी थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। चार्ट ऑफ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 थ्योरी गिवन बाय डॉक्टर प्रकाश तिवारी सर। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 थ्योरी गिवन बाय डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे है, यहाँ पे हम लेंगे सपोर्ट, ये हमारा सपोर्ट, और इसको हम कर लेते हैं ग्रीन कलर में। दूसरा हमारा होगा रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। थोड़ा सा छोटा इसको कर लेते हैं, रेजिस्टेंस। ये हो गया रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे मुझे बताइए कि सपोर्ट, ये हमारा सपोर्ट है। सपोर्ट के लिए हमको क्या वेट करना होता है, सपोर्ट के लिए हमको वेट करना होता है एक्सटेंशन ऑफ, नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक तो है सर, सही तो है। यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे एक्सटेंशन ऑफ, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से यहाँ पे क्लास करेंगे, बात करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का बात करने का मतलब क्या है कि क्या एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से हमें ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सटेंशन ऑफ, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि क्या हमें एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए अब हम बना दिए हैं, अब प्रॉपर जो है आपको हम समझाएंगे। यहाँ पे ये हमारा बन गया। अब यहाँ पे हम आपको समझाना स्टार्ट करेंगे। ये होगा हमारा सिनेरियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, टोटल इसमें 9 सिनेरियो। कितने सिनेरियो हैं, 9 सिनेरियो। पहली बात कि अगर हमारा जो है यहाँ पे सपोर्ट, सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है, सपोर्ट हमारा क्या है, स्ट्रांग है। अगर हमारा सपोर्ट ये स्ट्रांग है, ठीक है, सपोर्ट हमारा, क्या हो गया, एक मिनट, थोड़ा सा जो टाइम लगेगा बनाने में वो टाइम लगेगा ही, तो धैर्य बना करके रखिए क्योंकि धैर्य ही ट्रेडर का गहना है। सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है, और मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। इसके लिए हम एक और आपके लिए पेंट ब्रश का यूज करेंगे और उस पे आपको हम बनाए बताएंगे।
सपोर्ट हमारा हो गया और ये स्ट्रांग हो गया, और रेजिस्टेंस भी हमारा स्ट्रांग हो गया। सपोर्ट आपको स्ट्रांग दिख रहा है और रेजिस्टेंस भी आपको कैसा दिख रहा है, स्ट्रांग दिख रहा है। इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? अगर आपके पास सपोर्ट भी स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग है, तो आप क्या करेंगे? क्या बाय करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए। जो लोग जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताते रहे। जी, महबूब जी सर, जो क्लास चल रहा है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, बताइए। यानी ग्रीन कर दे रहे हैं इसको। ग्रीन करने का मतलब ये है कि हम यहां से, अगर हमारा सपोर्ट भी स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग है, तो मार्केट से हर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से हम बाय करेंगे, कॉल बाय करेंगे, यानी कि सीई बाय करेंगे। क्या बाय करेंगे? सीई बाय करेंगे। और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से हम क्या बाय करेंगे? सी को बाय करेंगे। और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से हम हमेशा पी को बाय करेंगे। पी बाय करेंगे। पी मतलब क्या होता है? पुट बाय करना। पुट बाय करेंगे हम। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से हम सीई बाय करेंगे और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से हम हमेशा पीई बाय करेंगे। समझ में आया? लेकिन यहीं पे क्या होता है, यहीं पे क्या होता है, इसको हम और थोड़ा सा डीप में जाकर के बताएंगे, लेकिन पहले इसको हम समझा लेंगे फिर। चलिए, अब यहां पे दूसरा, अगर ये हमारा स्ट्रांग है, क्या सपोर्ट, सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है, सपोर्ट हमारा स्ट्रांग हो गया, ठीक। और रेजिस्टेंस हमारा क्या है? रेजिस्टेंस हमारा जो है, रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है। अब यहां से थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा समझने के लिए। रेजिस्टेंस आपको वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में? ये आप समझ रहे हैं ना क्या है? क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है वीक टुवर्ड्स बॉटम, इसको हम बोलते हैं वीक टुवर्ड्स बॉटम बोलते हैं। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में हम देखिए, कहने का मतलब ये है कि मार्केट में सपोर्ट हमारा जो है वो स्ट्रांग बना हुआ है। ये क्या है? आइए एलटीपी कैलकुलेटर पे हम चलते हैं। एलटीपी कैलकुलेटर पे चलते हैं। ये हमारा जो है सपोर्ट हमारा, सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है, लेकिन रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम, यानी ऊपर की, ये जो है बॉटम, ये छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ प्रेशर बना हुआ है मार्केट में। छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ मार्केट प्रेशर बना हुआ है। तो स्वाभाविक सी बात है कि क्या, मार्केट जब छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ प्रेशर बना करके अपना रखा हुआ है, तो मार्केट स्वाभाविक सी बात है कि नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। और जब मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या हम इस सिचुएशन में हम कॉल बाय कर सकते हैं? जब हमको ऑलरेडी पता हो कि मार्केट प्रेशर है नीचे जाने का, उस सिचुएशन में क्या हम कॉल बाय कर सकते हैं? कॉल बाय करने के लिए हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं? कॉल बाय करने के लिए हम एक्सपेक्ट यही करते हैं कि मार्केट यहां से ऊपर जाए, लेकिन ये प्रेशर बना हुआ है नीचे की तरफ, छोटे वाले स्ट्राइक प्राइस की तरफ, वीक टुवर्ड्स बॉटम बना हुआ है। तो इस सिचुएशन में हम हर जो है टॉप से बिकवाली करते हुए चलेंगे। क्या करेंगे? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से हम, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से हम क्या बाय करेंगे? हम पीई बाय करेंगे, क्योंकि मार्केट एक्सपेक्ट, मार्केट जो है किस मोशन में है? मार्केट नीचे जाने की मोशन में है। और जब मार्केट नीचे जाने की मूवमेंट आपको दिख रहा है, तो मार्केट नीचे जाने की मूवमेंट दिख रहा है, तो हम पुट बाय करेंगे, न कि हम कॉल बाय करेंगे। समझ में आया? तो क्या बाय करेंगे? हम पीई बाय करेंगे। यहां पे हम इसको बाय नहीं करेंगे, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को रेड कर देते हैं, ये हम बाय नहीं करेंगे। सपोर्ट से हम कोई भी
कोई भी खरीदारी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से हम पीई बाय करेंगे। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई आपको? यहां से हम पीई बाय करेंगे। ठीक है, इसको और भी थोड़ा सा हम डीप में लेके चलेंगे, अभी आपको पहले बना ले, धीरे धीरे समझाते हुए और भी आपको डीप में लेके चलेंगे। तीसरा कंडीशन ये है कि ये सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है। तीसरा कंडीशन हमारा ये है कि ये सपोर्ट हमारा क्या है, स्ट्रांग है। ये सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है। ठीक है, और रेजिस्टेंस हमारा क्या है, रेजिस्टेंस पिछली बार तो वीक टू बॉटम था, लेकिन रेजिस्टेंस इस बार क्या है कि रेजिस्टेंस इस बार बोल रहा है कि नहीं भैया, रेजिस्टेंस इस बार बोल रहा है कि हम इस बार वीक टू बॉटम नहीं है, इस बार जो है हम वीक टू टॉप हम है। क्या है, इस बार रेजिस्टेंस बोल रहा है कि हम वीक टू टॉप है। समझ में आया? तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि अगर रेजिस्टेंस बोले कि मैं वीक टू बॉटम पिछली बार की तरह नहीं हूं, मैं इस बार वीक टू टॉप हूं, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये वाला लाइन, यहां वाला, ये जो है क्या हो जाएगा, ये वाला हो गया जोन रेट, यानी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की तरफ तो आप देखिए भी मत। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से आप टॉप से बिकवाली करने के लिए नहीं सोचना है। यहां पे हर बॉटम से हमको क्या करना है, खरीदारी करना है। हर बॉटम से हमको क्या करना है, यहाँ पे खरीदारी करना है। इसके लिए हम यहाँ पे क्या आएंगे, यहाँ पे इसको कर देते हैं। अब ये वाला होगा हमारा ग्रीन जोन, यहाँ पे हमारा होगा ग्रीन जोन, और यहाँ पे हम बाय करेंगे, सीई बाय करेंगे। क्या बाय करेंगे, सीई बाय करेंगे, न कि हम यहाँ पे पी बाय करेंगे। समझ में आया आपको? यहाँ पे हर बॉटम से खरीदारी करेंगे। क्या करेंगे हम, हर बॉटम से खरीदारी, यानी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से हम सी लेंगे, न कि पी लेंगे। अब इसका रीजन हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, सपोर्ट हमारा बोल रहा है स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस हमारा बोल रहा है कि वीक टू हम टॉप है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये एरो का मतलब यहाँ पे दिख रहा है, वीक टू टॉप आपको दिख रहा है, दिख रहा है आपको? यहां पे देखिए, रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है वीक टू स्टॉप, सपोर्ट आपको दिख रहा है स्ट्रांग। आइए एलटीपी कैलकुलेटर पे हम चलते हैं। यहां पे बोल रहा है कि सपोर्ट हमारा कैसा है, सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस हमारा जो है बड़े वाले स्ट्राइक प्राइस की तरफ हमारा जो है ये मोमेंट हमको दिखाई दे रहा है। कहां पे दिखाई दे रहा है हमको मोमेंट, हमको मोमेंट दिखाई दे रहा है बड़े वाले स्ट्राइक प्राइस की तरफ। यानी प्रेशर हमको मार्केट में कहां पे दिखाई दे रहा है, प्रेशर हमको दिख रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है। कहां पे मार्केट जाने वाला है, मार्केट हमको दिख रहा है कि यहां से प्रेशर हमको दिख रहा है मार्केट में कि मार्केट अब ऊपर यहां से जाएगा, न कि मार्केट नीचे जाएगा। हर बड़े वाले स्ट्राइक प्राइस की तरफ मार्केट झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो क्या आप उस सिचुएशन में, जब आपको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा यहां से, तो क्या आप उस सिचुएशन में पुट बाय करेंगे? पुट बाय हम कब करते हैं, जबकि हमको एक्सपेक्ट होता है कि मार्केट यहां से क्या हो, यहां से मार्केट हमारा नीचे जाए, लेकिन मार्केट बोल रहा है कि हम यहां से तो ऊपर जाने के लिए तैयार हैं। तो हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे, उस सिचुएशन में हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वेट करेंगे और वहां से हम सीई बाय करेंगे, यानी हर बॉटम से हम खरीदारी करेंगे। जब मार्केट में ऐसा आपको सिनेरियो दिख रहा हो, तो सिनेरियो नंबर कौन सा है, ये सिनेरियो नंबर थर्ड है। इसमें किसी को कोई डाउट? अब चलिए हम आगे चलते हैं, आगे चौथे नंबर सिनेरियो पे चलते हैं। चौथे नंबर सिनेरियो में क्या है, यहां पे ये वाला सिनेरियो अब हो गया स्ट्रांग। ये वाला सिनेरियो यानी कि रेजिस्टेंस अब आपको दिख रहा है, रेजिस्टेंस अब आपको दिख रहा है स्ट्रांग, और सपोर्ट आपको कैसा दिख रहा है,
तो सपोर्ट आपको दिख रहा है वीक टुवर्ड्स, बताइए, ये वाला एरो हमने बना दिया, बताइए कैसा आपको एरो दिख रहा है? वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम आपको दिखाई दे रहा है? ये एकदम वीक टुवर्ड्स टॉप कौन है भाई साहब? ये वीक टुवर्ड्स टॉप वाले कौन भाई साहब है? बहुत सारे चैट में खो गए, कोई था एक, तो प्लीज इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये वाला एरो यहाँ पे बना हुआ है, यानी वीक टुवर्ड्स बॉटम, ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है, टॉप नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा सिंपल सा फंडा है कि अगर दोनों में से एलटीपी कैलकुलेटर को हम ओपन कर लिए और दोनों में से चाहे सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, कोई भी छोटी वाले स्ट्राइक प्राइस की तरफ प्रेशर बना रहा है तो मार्केट में फॉल आएगा, और बड़े वाले स्ट्राइक प्राइस की तरफ अगर मार्केट में प्रेशर बन रहा है तो मार्केट बुल होगा, मार्केट जो होगा बुलिश होगा, मार्केट आगे जाएगा। यानी कोई भी एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस में कोई भी एक बॉटम की तरफ हमको दिखाई दे रहा है प्रेशर बनाते हुए, तो सिंपल सी बात है कि बॉटम की तरफ अगर बनाते हुए दिख रहा है प्रेशर तो वो मार्केट को गिराएगा, और ऊपर की तरफ अगर बनते हुए दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ प्रेशर बनते हुए दिखाई दे रहा है, तो सिंपल सी बात है कि मार्केट यहां से क्या करेगा, मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। यानी कि अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम है, दो कहीं पे दोनों में सपोर्ट या रेजिस्टेंस दोनों में कहीं पे भी वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो बॉटम होने का मतलब ये है कि हमको पुट बाय करना है, और दोनों में से कोई एक वीक टुवर्ड्स टॉप होता है तो हमको क्या पता होना चाहिए कि हमको हर बॉटम से खरीदारी करनी है, यानी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से हमको कॉल बाय करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको दिख रहा है कि एक मार्केट नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा है हमको? एक मार्केट नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। जब एक मार्केट नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, नीचे की तरफ जाने वाला दिख रहा है, सिनेरियो हमको एकदम साफ साफ दिख रहा है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यानी मार्केट नीचे की तरफ जाने के लिए सोच रहा है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हम क्या बाय करेंगे, यहाँ पे हम बाय करेंगे, पुट बाय करेंगे। मार्केट अगर नीचे जाने के लिए सोच रहा है तो पुट बाय करेंगे, और दोनों में से कोई भी एक ऊपर जाने के लिए सोच रहा है तो हम क्या बाय करेंगे, हम कॉल बाय करेंगे। लेकिन सिचुएशन ये होना चाहिए कि दूसरा वाला स्ट्रांग होना चाहिए। एक कोई अगर टॉप की तरफ जा रहा है या बॉटम की तरफ जा रहा है, दूसरा वाला स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। और ये वाला क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि मार्केट प्रेशर दिख रहा है कहां पे, मार्केट का प्रेशर दिख रहा है कि मार्केट को हम लेकर के जाने वाले हैं नीचे, और जब हम नीचे लेकर के जाने वाले हैं तो उस सिचुएशन में हम सिर्फ और सिर्फ पीई बाय करेंगे, न कि हम सीई को बाय करेंगे। समझ में आया? पीई बाय करेंगे, न कि हम क्या बाय करेंगे, न कि हम सी को बाय करेंगे, ठीक है। इसमें किसी को डाउट? एक और कंडीशन अभी हो सकता है, एक कंडीशन ये हो सकता है कि इस बार रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, इस बार रेजिस्टेंस क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया, इस बार रेजिस्टेंस फिर से स्ट्रांग हुआ, और सपोर्ट हमारा जो है, वो सपोर्ट हमारा जो है ये हो गया वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया, ये हो गया सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया, ये सपोर्ट हमको दिख रहा है वीक टुवर्ड्स टॉप। तो इस सिचुएशन में हमको क्या करना है, सिंपल सी बात है, मार्केट में वीक टू टॉप, टॉप का मतलब क्या हुआ, मार्केट ऊपर जाने के लिए सोच रहा है, मार्केट का प्रेशर ऊपर की साइड में है, यानी हर बॉटम से हम खरीदारी करेंगे, हर बॉटम से क्या करेंगे, खरीदारी करेंगे। तो यहां पे क्या होगा, हर बॉटम से खरीदारी करने का मतलब क्या हुआ, मार्केट अगर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा वाला स्ट्रांग है ही, तो मार्केट क्या करेगा, यहां से ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी को बाय कर लेंगे। किसको बाय कर लेंगे, हम इसको सी को बाय कर लेंगे, पी को बाय नहीं करेंगे, हर टॉप से बिकवाली नहीं करेंगे, बल्कि हर बॉटम से हम क्या करेंगे, खरीदारी करेंगे। बॉटम से खरीदारी का मतलब होता है, बॉटम से खरीदारी का मतलब क्या होता है कि बॉटम से खरीदारी का मतलब होता है सपोर्ट से बाय करना, यानी बॉटम से परचेज करना,
सी बोल सकते हैं उसको। ये हो गया। ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हम बाय कर लेंगे, सीई को बाय कर लेंगे। किसको बाय कर लेंगे, सी को बाय कर लेंगे, पी को बाय नहीं करेंगे। क्यों बाय नहीं करेंगे पी को, क्योंकि मार्केट प्रेशर दिखा रहा है ऊपर की तरफ जाने का, न कि नीचे की तरफ हमको जाने के लिए बोल रहा है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम जो है हम किसको बाय करेंगे, किसको बाय करेंगे, सी को बाय करेंगे। संदीप जी लिख रहे हैं, हाउ वी कैन नो दैट इट्स बॉटम एंड मार्केट विल गो अप। सर इसके लिए तो पहले आपको एलटीपी कैलकुलेटर को समझना होगा ना, कि मार्केट में एलटीपी कैलकुलेटर में टॉप वाला पार्ट कौन होता है, बॉटम वाला पार्ट कौन होता है, जो कि ऑलरेडी वीडियो में बताया गया है। तो आप जब समझेंगे तब जाकर के आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप पहले ही हम आपको आप लोगों को बताए हैं कि अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ना मालूम हो, बेसिक ना मालूम हो, तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी थोड़ा सा भी आपको नहीं समझ में आएगा। तो बेसिक का कॉन्सेप्ट जाकर के एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए, डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस अपलोड हैं। तो उसको जाकर के आप लोग जरूर वीडियो को देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, मार्केट यहाँ पे है, मार्केट यहाँ पे सिनेरियो नंबर 6, सिनेरियो नंबर 6 में यहां पे देखिए, सिनेरियो नंबर 6 में वीक टुवर्ड्स बॉटम दोनों सिनेरियो बना हुआ है, सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम है, रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम बना हुआ है। तो इस सिचुएशन में हम क्या मानेंगे, इस सिचुएशन में क्या मानेंगे, देखिए ये पार्ट जब आता है ना तो बड़ी मजेदार पार्ट हो जाता है मार्केट में। या तो दोनों वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाए, या तो वीक टुवर्ड्स बॉटम दोनों हो जाए। तो जब ये दोनों हो जाता है ना, तो मार्केट एकदम मजेदार हो जाता है, एकदम मस्त हो जाता है। अब आप बताइए मुझे कि क्या करना चाहिए। सपोर्ट, आइए यहां पे देखते हैं। सपोर्ट भी बोल रहा है कि हम प्रेशर छोटे की तरफ हैं, हम नीचे जाने की तरफ हैं, और रेजिस्टेंस भी बोल रहा है कि हम भी नीचे जाने की तरफ में हैं। दोनों एकदम, दोनों क्या किया है, दोनों एकदम पैरेलल एक साइड में चलना स्टार्ट करेगा, बिना लगाम का हो जाएगा, कोई लगाम नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, सीई बाय करना चाहिए या पीई बाय करना चाहिए, बताइए। पी बाय करना चाहिए। हाँ, ये वाला जो है, जब हमको पता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो सिंपल सी बात है, जब नीचे जाएगा तो हम कॉल क्यों परचेज करें। जब मार्केट नीचे जाएगा, ये दिख रहा है कि हम लोग नीचे जाने वाले हैं, हम लोग वीक टुवर्ड्स बॉटम लेकर के बैठे हैं दोनों, तो मार्केट नीचे जाना है, नीचे जाना है तो हम क्यों फिर लें, क्यों फिर हम रिस्क जो है टॉप बॉटम से खरीदारी करें, क्योंकि खरीदारी करने का मतलब है मार्केट ऊपर जाना चाहिए। यानी हर टॉप से बिकवाली नहीं, ये तो सिंपल हो गया, ये तो एकदम बढ़िया वाला हो गया, इसको हम बोलेंगे ब्लड बाथ बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, ब्लड, ब्लड बाथ। ब्लड बाथ मतलब क्या हो गया, ब्लड बाथ का मतलब ये हो गया, अब खून की नदियां बहने वाली हैं, है ना। क्योंकि मार्केट में अब केवल रेड 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 कैंडल ही दिखने वाले हैं, रेड कैंडल्स ही दिखने वाले हैं, यानी कि ब्लड बाथ होगा। और ब्लड बाथ होगा तो हम क्या बाय करेंगे, यहाँ पे ये भी हम बता देते हैं आपको कि यहाँ पे आपको बाय करना है, पीई बाय करना है, न कि आपको सीई बाय करना है। हाँ, खूनी खेल हो जाएगा विशाल साव जी। ठीक है, अगर दोनों प्रेशर है नीचे की तरफ तो फिर इसके बाद अगला हम देखते हैं। अगला हमारा इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है। ये वीक टुवर्ड्स टॉप दोनों ना होकर, वीक टुवर्ड्स बॉटम ना होकर के दोनों वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाता है। तो वीक टुवर्ड्स बॉटम ना होकर के दोनों वीक टुवर्ड्स
टॉप हो गया तो इस सिचुएशन में मार्केट का सिनेरियो क्या होगा? इस सिचुएशन में मार्केट का सिनेरियो क्या होगा? यानी मार्केट ये बोल रहा है कि हमको कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है कि हमको जाना है मार्केट में, हम ऊपर की तरफ प्रेशर बनाए हैं, सपोर्ट भी प्रेशर बनाया है ऊपर की तरफ, रेजिस्टेंस भी प्रेशर बनाया है ऊपर की तरफ, यानी मार्केट उड़ने वाला है। और जब मार्केट उड़ने वाला है तो इस सिचुएशन में मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो क्या हमको पी बाय करना चाहिए? क्या हमको पी बाय करना चाहिए? नहीं, पी बाय करने का मतलब ये होता है कि पी बाय करने का मतलब ये होता है कि मार्केट नीचे जाना चाहिए, तो पी हम बाय नहीं करेंगे, हम यहां पे बाय करेंगे क्या? सीई को बाय करेंगे। सी को बाय करेंगे, और सी को बाय करेंगे तो ये सी जो है हमारा, ये सी सिर्फ नहीं है, ये सी सिर्फ नहीं है जो आपको लग रहा है कि ये सी मतलब सिर्फ कॉल बाय कर रहे हैं, ये तो हमारा हो जाएगा बुल रन हो जाएगा। ये क्या सिनेरियो बन जाएगा? बुल रन का सिनेरियो हो जाएगा, मतलब मार्केट बेलगाम का हो जाएगा, कोई लगाम नहीं है, बुल रन का सिनेरियो हो जाएगा। और बुल रन का सिनेरियो का मतलब मार्केट दूर का ट्रेवल कर सकता है। समझ में आया? ये सिनेरियो नंबर 7 है, सिनेरियो नंबर 7 है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। अब बात करते हैं कि मार्केट जो है एक दूसरे की तरफ फेस कर ले, मार्केट एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे के अपोजिट साइड में फेस कर ले। पहले मार्केट क्या करे? ये कहां से आ गया? हाँ, मार्केट एक दूसरे के साइड में फेस कर ले, यानी एक जो है खींच रहा है, एक जो है खींच रहा है पूरब की तरफ, दूसरा पश्चिम पश्चिम की तरफ, एक नॉर्थ जा रहा है तो एक साउथ जा रहा है। यानी कि मार्केट को सपोर्ट बोल रहा है कि नहीं, मार्केट को तुम लेके जाओ कहां? नीचे की तरफ सपोर्ट बोल रहा है कि हम नीचे की तरफ लेकर के जाएंगे, और रेजिस्टेंस बोल रहा है कि हम प्रेशर बना करके रखे हैं, ऐसे कैसे चले जाओगे नीचे, हम तो ऊपर की तरफ बना करके रखे हैं। ये बोल रहा है कि नहीं हम तो जाने वाले हैं भैया, सपोर्ट बोल रहा है कि हम तो लेके जाएंगे नीचे, और रेजिस्टेंस बोल रहा है नहीं, ऐसे कैसे तुम लेके नीचे चले जाओगे, हम इसको लेके जाएंगे ऊपर। तो मार्केट में दोनों तरफ एक रस्सी ले लीजिए, एक रस्सी इधर से और एक रस्सी इधर से, और दोनों रस्सी को क्या करिए, दोनों रस्सी को अपोजिट डायरेक्शन में खींचना स्टार्ट करिए। तो ना रस्सी इधर जा सकता है और ना ही इधर की तरफ जा सकता है। जब दोनों नहीं जाएगा तो क्या होगा? मार्केट यहीं पे जूझेगा। क्या करेगा? जूझेगा। और इस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए कि हमको दोनों में से किसी पे भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, दोनों में से मार्केट में ट्रेड किसी पे भी नहीं करना चाहिए। समझ में आया आपको? ठीक है। अब मार्केट कंसोलिडेशन हो सकता है, साइडवेज हो सकता है। ठीक है। अब यही थोड़ा सा क्या हो गया, इस बार तो सपोर्ट जो था वो, सपोर्ट हमारा जो था वो बोल रहा था कि नहीं मार्केट को हम क्या करेंगे, मार्केट को हम नीचे लेके जाएंगे, लेकिन सपोर्ट इस बार बोल रहा है कि नहीं भैया, अब हम क्या करेंगे कि सपोर्ट, हमारा नाम है सपोर्ट, और हम जो है मार्केट को ऊपर लेके जाने वाले हैं। रेजिस्टेंस बोल रहा है कि नहीं ऐसे कैसे तुम लेके चले जाओगे, हम जो है मार्केट को यहां से नीचे की तरफ लेकर के जाने वाले हैं। कहां पे लेके जाने वाले हैं? नीचे की तरफ लेकर के जाने वाले हैं। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? सिंपल सी बात है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो ये हमारा हो गया बुलिश प्रेशर, सपोर्ट का बुलिश प्रेशर है, रेजिस्टेंस का बेयरिश प्रेशर है। रेजिस्टेंस का जब बेयरिश प्रेशर है, एक मार्केट को बोल रहा है कि नहीं, रेजिस्टेंस यहां पे बोल रहा है, रेजिस्टेंस बोल रहा है कि नहीं हम मार्केट को नीचे लेके जाएंगे, सपोर्ट बोल रहा है कि नहीं मार्केट हम अपने जो है डायरेक्शन में हम उसको ऊपर की तरफ लेकर के जाने वाले हैं। इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में भी हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वही बात हो गई ना, फिर वही बात हो गई कि वही दोनों आदमी हैं और दोनों आदमी रस्सी लेकर के क्या कर रहे हैं, अब एक रस्सी लेकर के इधर की तरफ जा रहा है, एक इधर की तरफ जा रहा है और फंस गया। अब फंसने के बाद में
अब ना ही एक नॉर्थ जा पा रहा है ना साउथ जा पा रहा है, तो उस सिचुएशन में मार्केट फिर से साइडवेज हो गया और इस सिचुएशन में भी हमें कोई भी ट्रेड नहीं करनी चाहिए। समझ में आया आपको? तो ये हो गया, ये है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का सिनेरियो, बेसिक थ्योरी, ठीक है? ना ही बेसिक थ्योरी जो कि हमें कहाँ से मिला है? विनय सर के द्वारा हमें मिला है। तो मार्केट में आपको पता होना चाहिए कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 से हम मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं। इसको आप जनरली यूज करिए निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और फिन निफ्टी में भी यूज करिए। साथ ही साथ जो है आप स्टॉक में इसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? स्टॉक के लिए ऑलरेडी इजी फार्मूला आपको दिए गए हैं, ठीक है? तो इसके लिए आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में यूज करिए और अच्छा ट्रेड बनाइए। और साथ ही साथ एक चीज का और देखिए, जैसे ही हम वेट करते हैं, आप हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट या एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हम ट्रेड लेने के लिए सोचते हैं। तो ट्रेड लेने के लिए जब हम सोचते हैं ना, तो हमको वैल्यू का वेट करना बहुत जरूरी हो जाता है। पता चलता है कि वैल्यू आई ही नहीं और हम क्या करते हैं? ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है? नहीं सर, इसको लाइव देखना है। इसको मार्केट को जब स्टार्ट होता है तो मार्केट स्टार्ट करते से ही होते ही आप इस पे जो है नजर बना करके रखें। नजर बना करके रखेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिट होगा ये, ठीक है? अचानक से आएंगे मार्केट में और अचानक से आकर के आप मार्केट में देखेंगे कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का कौन सा सिनेरियो बन रहा है। आए अचानक सा 1:30 1 बजे 1:30 और देखे कि कौन सा सिनेरियो बन रहा है, तो नहीं पता चलेगा। इसके लिए फिर आपको हिस्टोरिकल डेटा यूज करना होगा। स्टॉक के रामचंद्र जी सर, स्टॉक के लिए ऑलरेडी हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक के बारे में बताया गया है, ठीक है? तो देख लीजिएगा। तो ये जो है, ये हमारा थ्योरी, हम ये जो है विनय सर की थ्योरी है और वीक टू अस टॉप और वीक टू अस बॉटम ये आपको बना करके मिला हुआ है। तो क्या ये थ्योरी आपको समझ में आई? क्या आप इसको समझ पाए अच्छे से? पुलकित जी क्या आप लिख रहे हैं? बोलो सर, क्या पूछना चाह रहे हैं? अभी देखिए, इस इसके बारे में थोड़ा सा और हम डिटेल में अभी बात करेंगे। अभी तो हम जैसा कि आपको बताया कि अभी क्लास फिर स्टार्ट होने वाला है, तो हम इसको डिटेल में आपको बताएंगे कि हमको जो है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी स्ट्रांग होता है तो हमको कहाँ से बाय करना है, कैसे बाय करना है। लेकिन एक मोटी मोटा आपको हम रिव्यू बताए हैं, जो कि विनय सर की फर्स्ट थ्योरी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की हुई थी, जो उन्होंने दिया था, ठीक है? तो ये थ्योरी आपको जो है ये आपके लिए पहले फर्स्ट स्टेप के लिए आपको काम करेगी। इसमें पहला थ्योरी में क्या होना चाहिए? सपोर्ट अगर स्ट्रांग होता है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता है तो दोनों बाय कर लीजिए। अगर जिस साइड में प्रेशर बना हुआ है, अगर नीचे जाने की तरफ प्रेशर बना है तो उसमें जो है पीई बाय करिए, ऊपर जाने की तरफ प्रेशर बना है तो सीई बाय कर लीजिए। अगर दोनों नीचे बने हैं तो अच्छा सा ब्लड बाथ हमको मिलेगा, दोनों ऊपर जाने के लिए बने हैं तो हमको अच्छा सा बुल रन का सिनेरियो मिलेगा। एक दूसरे के अगर अगेंस्ट होता है 8 9 सिनेरियो तो हमको ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड में ऐसे साइडवेज हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो ऐसे ही सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट थ्योरी के साथ। तब तक हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिएगा, ताकि आपको नया नया अपडेट्स वीडियोस के मिलते रहें। अपना वैल्यूएबल कमेंट्स देना बिल्कुल ना भूलें और आप किस चीज पे क्लास लेना चाहते हैं और नेक्स्ट क्लास आप किस चीज का एक्सपेक्ट करते हैं, किस थ्योरी से का एक्सपेक्ट करते हैं, उसको आप मुझे जरूर बताएं, ठीक है? तो फिलहाल आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज के लिए फिलहाल इतना ही, ठीक है? फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट डे। तब तक के लिए हमारे तरफ से अभी पोस्ट मार्केट एनालिसिस हालांकि होगी अभी, लेकिन फिलहाल हमारे तरफ से आप लोगों को गुड नाइट, बाय बाय।